Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Alaxese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. नमस्कार दयालु दर्शकों, सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर आध्यात्मिक मंडलों की एक यात्रा में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम प्रसन्नता पूर्वक सुंदर भारत देश के कुछ लोक नृत्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, इसकी समृद्ध कलात्मक विरासत का सांस्कृतिक विकास निरंतर 8000 वर्षों से अधिक के दौरान हुआ है। यह अभिनय कला के बहुत से रूपों में देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष अनगिनत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय उत्सव सैकड़ों लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं, जिनमें से बहुतों का मूल देश के एक विशेष हिस्से में मिल जाएगा। हमारा पहला नृत्य है गरबा, जो 9 दिनों के नवरात्रि अवसर के दौरान किया जाता है, जो मानवता के दिव्य मूल और जन्म का सम्मान करता है। रंगीन कपड़ों में नर्तक स्त्री और पुरुष दोनों देवी या देवता की आकृति के चारों ओर एक घेरे में खड़े होते हैं, जिन्हें एक केंद्रीय स्थल में या एक अच्छे से सजे मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, जो गरबो कहलाता है। नर्तकों का घेरा जीवन और मृत्यु के घेरे से वापसी का संकेत करता है। इसके बहुत से रूप कैलिडोस्कोपिक पद्धति के रूप में नर्तकों द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो भौतिक जगत के लगातार परिवर्तनशील स्वभाव की ओर संकेत करता है, जिसके केंद्र में केवल ईश्वर एक अनंत जीव है। भारत के गुजरात क्षेत्र से जन्मा गरबा एक बहुत जीवंत नृत्य है, जिसमें अभिनयकर्ता प्रत्येक मुद्रा पर ताली बजाते हैं या अपनी हथेली जोड़ते हैं। भारत के अतिरिक्त गरबा संयुक्त राज्य, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत अधिक लोकप्रिय बन गया है। Pagpan mulno kala nilo chelange no chare rangma tolya balamaya kamne o babe tare jore rangma tolya balamaya solo bata gani ke sar tolya balamaya nilo chelange no chare ढोल चोलम उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में एक लोकप्रिय ढोल नृत्य है। यह प्रत्येक वसंत ऋतु में होली उत्सव पर व्यक्तिगत या सामूहिक नर्तकों द्वारा सम्मोहक प्रदर्शन है। लोक परंपरा के अनुसार जब लोग एक दूसरे पर अबीर, गुलाल या पानी डालते हैं, माँ के प्रेम का उत्सव मनाने के लिए, चमकीले परिधानों में सजे ढोल चोलम नर्तक अवसर के अनुसार विविध प्रकार के ढोल टांगे रहते हैं। अपने लचीले शरीर और अंगों को ऐसे लयबद्ध झुलाते हैं जैसे बसंती हवा में फूल। कई बार ढोल वादक कलाबाजी के दाव करते हैं। जैसे जैसे ढोलक की थाप तेज होती जाती है, सामूहिक रूप से सभी वाद्यों के साथ। और अब कृपया इस अद्भुत ढोल चोलम नृत्य का आनंद लें।
पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा अपने ओडिसी नृत्य के लिए जाना जाता है। भारत के 6 राष्ट्रीय नृत्य रूपों में से एक है। पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ कलाकार सुंदर अदाएं और हाथ की मुद्राएं मनोहर रूप में धीमे धीमे प्रदर्शित करते हैं। शताब्दियों से ओडिसी ने जोश भरा शाही सम्मान प्राप्त किया है। यह औरतों द्वारा एक प्रार्थना विधि के रूप में भी अभ्यास किया जाता था, जिसका पालन भारतीय मंदिरों में किया गया। आगे आ रहा है इस शास्त्रीय नृत्य का एक लघु प्रस्तुतिकरण। प्राचीन उत्तर भारत के घुमंतु कवियों को कथक नाम से जाना जाता था, जिन्होंने धर्म ग्रंथ की कहानियां सुनाने के लिए यात्राएं की, नृत्य शैली द्वारा अपनी बात कहने के लिए। विकास के 1600 वर्षों से अधिक के दौरान इस नृत्य ने विभिन्न मूलों से लोक कलाओं के बहुत से रूपों को अपनाया। इनमें धार्मिक भक्ति आंदोलन से भक्ति विधान, पारसी नर्तकों की सीधा पैर नृत्य शैली और रहस्यवादी घूमने वाले दरवेशियों की चक्कर लगाने वाली शैली शामिल थी। झांझर की प्रथा कथक के विकास के दौरान उत्पन्न हुई। आइए इन शैलियों के शानदार मिश्रण की एक झलक देखें। यद्यपि गीत और शक्ति में अलग हैं, कई तरह से कागा लुम्बा स्पेनिश नृत्य फ्लेमेंको के बहुत समान है। इसमें शरीर को सीधा बनाए रखना, चक्कर लगाने का तरीका और उत्कृष्ट पद क्रिया शामिल है। रोमानी अपनी अद्भुत प्रतिभा और आत्म अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों भारत में बचे हुए रोमानी अपने पूर्वजों की लंबे समय से चली आ रही आदरणीय कलात्मक परंपराओं को जारी रखे हुए हैं। हमारा अगला प्रदर्शन है कागा लुम्बा, एक राजस्थानी रोमानी लोक नृत्य गायन और वाद्यों के उच्चारों की संगति के साथ। भारत के लोक रास मंडलों में शायद जिसमें सर्वाधिक दक्षता की जरूरत होती है, छड़ी नृत्य एक है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में मार्शल आर्ट से विकसित छड़ी नृत्य एकल या समूह में अभिनीत किया जा सकता है। नर्तक अक्सर जोशीले मार्शल आर्ट पोशाक में सजे हुए 2 छड़ियों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक हाथ में एक छड़ी, मध्य में पतली छड़ी को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए रखते हैं। ऐसे करते हुए
नर्तक करतब की कठिनता को ढोल और मंजीरे की गतिमान लय के अनुसार बढ़ाते जाते हैं, जबकि दर्शक हैरानी के साथ प्रशंसा करते हैं। लावणी, जिसका अर्थ है सुंदरता, सदियों से महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य रहा है। यह 9 गज लंबी साड़ी और झांझर पहने मोहक स्त्रियों द्वारा पारंपरिक भारतीय तबले के उत्कृष्ट थापों के साथ अभिनीत किया जाता है। कुछ स्थितियों में नर्तकियां लय के साथ गाती भी हैं। इस नृत्य ने पुणे में पेशवा राजवंश के दौरान अपनी चरम लोकप्रियता पाई, जब वह शाही दरबार का पसंदीदा बन गया। धर्म, सामाजिक जीवन और रोमांच से जुड़े विविध आम विषयों को शामिल किया जाता है। अब कृपया लावणी के सुंदर प्रदर्शन का आनंद लें। हमारा आज का अंतिम लोक नृत्य प्रस्तुतिकरण है भांगड़ा। यह एक सामुदायिक नृत्य है जो पंजाबी सिख किसानों द्वारा गांव की ज़मीन पर फसल कटाई के मौसम का उत्सव मनाने के लिए वर्ष 1400 या उससे पूर्व में विकसित किया गया। उत्सव के दौरान पुरुष और स्त्रियां रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनकर पंजाबी लोकगीत गाते हैं और बहुत से संगीत वाद्य बजाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के तबले और बांसुरी शामिल हैं। वर्तमान में भांगड़ा नृत्य और संगीत शादी और नव वर्ष के उत्सवों और दूसरे आनंददायी अवसरों का अभिन्न अंग है। जैसे जैसे हमारा समाज पूरे संसार में फैल रहा है, भांगड़ा संपूर्ण दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य कनाडा और यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के बहुत से हिस्सों में फैल गया है। इसकी लय और नृत्य शैली भी दूसरी शैलियों के साथ संयोजित हो चुकी है, जैसे हिप हॉप और रेगे। आज हमने भारत के 8 लोक नृत्यों को देखा और प्रत्येक अपने एक अनूठे मूल और शिष्टता से भरपूर है। भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत हजारों वर्षों से विकसित हुई है, जो हमारे जगत में अपरिमित खूबसूरती और उन्नति जोड़ती है। आध्यात्मिक भारतीय लोग, जिनमें से बहुत से वनस्पति आधारित जीवन शैली का पालन करते हैं, फलते फूलते रहें। ईश्वर की कृपा से आने वाले कल्पों तक ग्रह पर सदा दया करते रहें।
मूल्यवान दर्शकों, आज के आध्यात्मिक मंडलों की एक यात्रा को देखने के लिए आपको धन्यवाद। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर अगला कार्यक्रम है शाकाहार वाद, जीवन का विवेकवान मार्ग। प्रमुख समाचारों के बाद संपूर्ण जगत के नागरिक अपनी विवेकवान और करुणामयी ईश्वर प्रकृति को पहचानें। Precious viewer, thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living, following noteworthy news. May all world citizens realize their noble and compassionate God nature. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.